Now we are discussing the equation of motion by graphical method. And there are the three equation of motion beta. The first equation of motion is called equation of velocity time relation, and second is equation of position time relation, and the third equation is called इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. सो आपने ये थ्री ऑफ इक्वेशंस लर्न करनी है, बिकॉज आपको नहीं पता आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है प्रूव द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन. तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है या थर्ड है या फर्स्ट है. सो आपने ये इक्वेशन व्हाट इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन मोशन को क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड दिस इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड ऑल दीज टर्म्स आर आई थिंक क्लियर टू यू. वी स्टैंड्स for final velocity, u stand for initial, A is acceleration, t for time. So now we will discuss that how we get the first equation of motion by the graph. So this is your first equation of motion beta. You have to draw the graph. So in the graph, as we know that in the x-axis we take the time, and in the y-axis we take the velocity. So this is a slope AB beta. You have to draw the slope AB, and ये जो slope होती है when you are talking about the velocity time graph के बीच में जो ये slope देता है, that gives you the acceleration. तो आप क्या कर दोगे, slope of velocity time graph equals to AB. AB आपके पास slope है, वो क्या represent करता है आपके पास, acceleration, and you have to write down there. अब आपके पास बेटा एक स्लोप का फॉर्मूला होता है. स्लोप इज व्हाट, राइज अपॉन रन. ठीक है, कितना राइज हुआ और कहाँ तक वो रन हुआ है आगे. ठीक है, सो आपने क्या करना है, ए बी आपने स्लोप कर दी, एंड सेम पैरेलल लाइन यहाँ टाइम के साथ आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और बी फाइनल था आपके पास स्लोप, तो यहाँ पे भी आपने कर दिया. देन यू हैव ऑल्सो ड्रॉ द पैरेलल लाइन ऑफ दिस वन. तो अब आपके पास यहाँ से क्या होगा, जितना भी ओ आपने नेम दे देना, ए बी इज स्लोप, देन यू कैन गिव सी पॉइंट टू दिस वन, डी टू दिस वन, एंड ई टू दिस वन. अब यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो रहा है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ तक स्लोप हो गई है, एंड ड्रॉ करने के बाद इट इज द फाइनल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी. ओके, देन आपने क्या करना है, स्लोप इन द प्लेस ऑफ द स्लोप यू हैव टू राइट देयर ए बी. ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्लोप क्या है, आपके पास ए बी है, और राइज है यहाँ पे. राइज का मतलब हुआ कि स्लोप कहाँ से राइज हुई. तो देखो बेटा, स्लोप अगर आपने राइज करनी है तो वो कहाँ से हुई, दिस पॉइंट टू दिस वन. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बी डी. तो राइज के प्लेस पे क्या लिख लोगे आप, बी डी अपॉन रन. अब रन के प्लेस पे क्या लिखोगे बेटा आप, रन का मतलब हुआ यहाँ से कितनी वो आगे गई है. सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहाँ ए है, तो यहाँ से कितना वो आगे गया है, अप टू ए डी. तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ए डी. डन. सी हियर बेटा, इन द प्लेस ऑफ बी डी कैन यू राइट इट बेटा. मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बी डी का क्या मतलब हुआ आपके पास, दिस इज योर बी डी, है ना. सो व्हाट यू कैन राइट डाउन हेयर, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं टोटल ये बी सी निकालूँ तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी या सी डी. ये टोटल कितना है आपके पास, ये टोटल है और इन दोनों के बीच में है, तो बी सी इक्वल्स टू, कैन आई राइट इट, बी डी प्लस सी डी, है ना, बी डी प्लस सी डी और डी सी. तो मैंने अपने यहाँ पे क्या निकाला है, बी डी निकाला है, तो बी डी व्हाट विल बी डी, बी सी. इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड ले लो, माइनस हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू बी डी. कैन आई फाइंड द बी डी, बी डी क्या हो जाएगा आपके पास, बी सी माइनस सी डी. इन द प्लेस ऑफ बी डी अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी सी माइनस सी डी. सो हमने प्रूफ करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन थी आपके पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो दैट्स वाई वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, है ना. सो आप ए बी लिख दोगे यहाँ पे, इक्वल्स टू, इन द प्लेस ऑफ बी डी यू हैव टू राइट देयर बी सी
माइनस बी सी माइनस सी टी, आपने यहाँ पे लिख दिया अपॉन ए बी। अब आप यहाँ पे ए बी लिख दोगे। अब बेटा आपको पता है ए बी आपके पास क्या है, एज यू नो दैट ये जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रही है। तो आप ए बी के प्लेस पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे ए इक्वल्स टू के प्लेस पे इक्वल्स टू, आप बी सी आपके पास, देखो बी सी क्या है, इनिशियल पॉइंट से वो फाइनल पॉइंट तक, ये आपके पास ओ है, ओ से ई तक ओ बी है, बी के सेम एज इट इज मैंने पॉइंट निकाल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आप किसकी बात कर रहे हो, दिस की आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो। तो बी सी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी। अब देखो सी डी की बात कर रहे हो आप, सी डी इज दिस वन। तो ये जो दिस वन है आपके पास, व्हाट इज दिस, दिस इज योर ओ ए। ओ ए क्या है आपके पास, u इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है ना, तो ये क्या है, सेम है, जितना आपके पास बी सी है ओ ई इज सेम। तो ओ ई कितना है, v फाइनल वेलोसिटी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए दैट इज u इनिशियल वेलोसिटी के, सी डी इक्वल्स टू सेम है इसके। अब आप अपॉन में क्या लिखा है आपने, रन कितना क्या है, सॉरी इट्स ए डी बेटा, है ना, यहाँ पे क्या है ए डी, इट इज डी, इट इज नॉट बी, इट इज डी, ए डी। अब ए डी कितना है आपके पास, दिस वन इज ए डी एंड विच इज पैरेलल टू ओ सी। ओ सी कितना है आपके पास, टी, टाइम है ना, आपने इतना टाइम लिया, तो ए डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टी। सो नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, द थिंग इज दैट ग्राफ क्लियर होना चाहिए, ग्राफ के बाद वैल्यू पुट क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए को इधर लेके आओ, ए टी हो जाएगा, वी माइनस यू एज इट इज हो जाएगा, ए टी। अब क्या करना है, वी लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको यहाँ पे लेके आइए, इट इज़ माइनस, तो इट गोज इनटू प्लस इक्वल्स टू वी। और आपने क्या करना है, फुल रोटेशन में लेके वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो फर्स्ट इक्वेशन यही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नाउ हैंस इट इज प्रूव्ड, so hence it is proved. This is your first equation of motion that we get from the graph. सेम एज इट इज बेटा आपने सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, आपने सेकेंड इक्वेशन में भी क्या करना है, सेम ग्राफ करना है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी स्लोप जो होगी वो आपने सेम एज इट इज कर देनी है। देन यू हैव अ ओके, आई एम मेकिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन।